इस वक्त बंगाल के अंदर माहौल चल रहा है ना, बटना नहीं, इधर उधर मत जाना, डिवाइड मत होना। अगर ये सरकार चली गई, दूसरी आ गई तो हमारा जीना महाल हो जाएगा, सड़कों पर नमाज पढ़ना महाल हो जाएगा, गोश्त खाना महाल हो जाएगा। यही सब माहौल हैं खौफ के। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप डरेंगे, लेकिन इस डर के माहौल में आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और शरीयत इस्लामी पर चलते हैं या छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो देखते हैं नहीं 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 तो अपना चोला बदल लेते हैं और उसी में चले जाते हैं। ऐसा है साहब, जब दूसरी सरकार आएगी तब हम उसमें आ जाएंगे। अभी अगर अपने आप को बचाना है तो इसी पार्टी में चले जाओ जिसकी हुकूमत चल रही है। अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सारे कारोबार काले हैं, हमारे सारे धंधे गलत हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है तो हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वही वॉशिंग मशीन है। अगर हमने उसमें चले गए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इशारा हो गया, समझने वाले समझ गए। क्या कहा? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा। लेकिन इस डर के माहौल में देखता हूं कि तुम साबित कदम रहते हो दीन पर या हट जाते हो। आगे चलिए। वलजू, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। भूखा मार कर? अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जी साहब के भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान हैं, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते हैं कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखने के रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ है अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ। भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा अरे अबू बकर, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूँ। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गया, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले हैं। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं। पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था, वो घर था अबुल हैसम अंसारी का।
अबुल हैसम अंसारी का मकान दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी अबू बकर, उमर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे। रात में अचानक बिना बताए हुए। आजकल तो जमाना अच्छा ना, फोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा। इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का जमाना, ना फोन का जमाना, अचानक और चेहरे पे खुशी मेजबान के, आइए कितने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। एक कमीना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात ही में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए, कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी। अंधेरे में जैसे हाथ में लगी ले आए। आए अल्लाह के नबी, आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और ज़िबह कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने ज़िबह कर दी। बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर, रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई। दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नजर जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, ला तुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामह। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीत साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीजें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से, तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे तो कह रहे अबुल हैसम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या हो, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी।
और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप कानपुर, लखनऊ और सीता, इस साइड में जब आप आएंगे हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे बनारस वगैरह में, तो यहाँ रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी। छोटी छोटी आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। क्या अबुल हैसम लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम इस बर्तन में टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब ये है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहें और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए। क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह मेरे भाइयों आपसे गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मोइन साहब बतला रहे थे,
1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई। सन 1998 में मेरी हैत अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी। 98 में जिन लोगों के यहाँ मैं रुका था, करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक आज भी वो किराए पर रहते हैं। उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं, और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल देख लीजिए, 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए, बच्चे, औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े, सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है, अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कहीं ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे। हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई, कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज, उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई, इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर भी। सन 2014 में मैं हज करने के लिए गया था सऊदी अरब, अपनी माँ को और अपने बाप को लेकर। शेख असगर साहब और मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है, इमाम हरम से सवाल करता है फिलिस्तीनी नौजवान, और उसके सवाल का मफहूम ये था कि इमाम मोहतरम, हम लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, कभी कभी खाना वक्त पे नहीं मिलता, और कभी कभी तो घर में पीने के लिए पानी भी नहीं होता। इमाम मोहतरम, अगर हमारे घर में खाने के लिए खजूर भी ना हो और पीने के लिए पानी भी ना हो, सुबह में एक घूंट पानी भी ना पी सके, पानी भी ना हो, तो क्या मैं नियत से सहरी की नियत, सहरी रोजे की नियत क्या मैं कर सकता हूँ? यानी नियत से रोजा रख सकता हूँ। सहरी करने की नियत है लेकिन सहरी है ही नहीं, खाना नहीं है मेरे पास, पानी नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना सोच लूं कि मैं रोजे से हूं तो बिना खाए पिए क्या इस नियत से रोजा हो जाएगा?
इमाम हरम के आंखों में आंसू थे और उस नौजवान को कहा कि बिल्कुल इंशाअल्लाह तुम्हारा रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाएगा। सारे आमाल का दारो मदार नियत ही पर है। उस नौजवान ने फिर एक और सवाल दाग दिया उसी खाने काबा में कि इमाम मोहतरम यही हाल इफ्तार के मौके पर भी हमारा होता है, एक खजूर तक नहीं है जिससे मैं इफ्तार कर सकूं और पानी का एक घूंट तक नहीं जिसको मैं पी सकूं। अगर हमारे पास इफ्तार करने के लिए कुछ न हो, न खाने के लिए खजूर हो, न पीने के लिए पानी का एक घूंट हो, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? यानी सिर्फ ये सोच लूं कि हाँ मैंने इफ्तार कर लिया तो क्या नियत से इफ्तार हो जाएगा रोजा? इमाम हरम फूट फूट कर रोने लगे। इमाम हरम फूट फूट कर रोए। उनके रोने की आवाज मजमे में सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं उनके आंसू, और उस नौजवान को बुलाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं और सीने से लगाकर इमाम हरम का जवाब ये है कि आए नौजवान, तेरे इस तरह रोजे का इनाम कोई नहीं दे सकता। तेरे इस तरीके से रोजा रखने का इनाम सिर्फ तेरे रब के पास है। अल्लाह बेहतर जानता है कि तेरे इस तरीके के रोजे रखने का इनाम अल्लाह तुझे क्या देगा। तेरे इस रोजे की कदर अल्लाह की नजर में क्या है या अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का कोई बादशाह, यहाँ तक के सऊदिया का बादशाह भी तुझे कुछ नहीं, चाहे कितना बड़ा इनाम दे दे, लेकिन वो तेरे रोजे का इनाम नहीं हो सकता है। तेरे रोजे का सही इनाम तो अल्लाह तुझे कयामत के दिन देगा। मेरे भाइयों, इन लोगों से पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं और फिर भी रोजा रख रहे हैं। बेगैरतो, अल्लाह ने दौलत दी है लेकिन रोजा तुम्हें नसीब नहीं होता है। तुम कहते हो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तुम कहते हो कि बिजली नहीं छूटती है, तुम कहते हो बड़ा मेहनत और मजदूरी का काम हम घर पे करते हैं इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है इसलिए रोजा नहीं रखते। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम बिस्तर पे अपने आराम के साथ ख्वाबे खरगोश में मस्त होकर सो कैसे जाते हो? अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे दिलों को चीर क्यों नहीं देता है? तुम कैसे आराम की नींद सो जाते हो बिस्तर पर? कैसे तुम्हें नींद आ जाती है बिस्तर पर? इस कश्मीरी नौजवान से पूछो, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ डाल के भी आजमाएंगे। हर वक्त खौफ के साए में रहते हैं वो लोग। वलजू, भूखा मार कर भी आजमाएंगे। जितना भूखे वो लोग रहते हैं हम और आप नहीं रह पा रहे हैं। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, जितना मालों का नुकसान उतना उनका हुआ है, हमारा और आपका नहीं हुआ। वल अनफुस, जितनी जानें उनकी गई हैं आज किसकी जाने जा रही हैं। वसमरात, खेतियां बाड़ियां कारोबार बिजनेस हम तुम्हें तबाह करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम सूरतों में मेरे जो बंदे सब्र कर ले। अब आया क्या कहा? इन तमाम आजमाइशों में मेरे बंदे जो पूरे उतर जाएं और सब्र कर लें। सब्र वबश्शिर साबिरीन, तो सब्र करने वालों को बशारत दे दो। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक, जन्नत की बशारत। वबश्शिर साबिरीन, ये हुक्म दिया जा रहा अल्लाह के नबी को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब्र करने वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, जो इन तमाम इम्तिहान में पास हो जाएं, पूरे उतरे, अल्लाह के दीन को ना छोड़ें, शरीयत को ना छोड़ें, इस्लाम को तर्क न करें, ऐसे लोगों को तुम जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब ये सब मुसीबतें हैं, खौफ, भूख, मालों में नुकसान, जानों का जाना, कारोबार का बर्बाद होना, ये सब मुसीबतें हैं। आगे दुआ बताई जा रही है, सुनिएगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचे, मुसीबत कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी गम आ सकता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, कालू, तो मेरे बंदे उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, आपे से बाहर नहीं होते, अपना आपा नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं?
अल्लाह के बंदों का काम क्या होता है, मोमिनों का काम क्या होता है, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कालू, उस मुसीबत को पहुंचने के बाद, उस मुसीबत को देखने के बाद उनकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ी बदकिस्मती ये है हमारी और जहालत ये है हमारी कि हम ये समझते हैं कि ये कोई मर जाए तो मरने की खबर सुनो तब ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी जहालत है। ये अलग बात है कि मौत भी एक मुसीबत है, गम का पहाड़ टूटता है मौत की खबर सुनकर, तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मौत ही गम लेकर नहीं आती है। मौत ही गम लेकर नहीं आती, खौफ का माहौल पैदा हो जाए ये भी गम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात में कोई अहम काम कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए, ये भी एक मुसीबत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, साफ एप्पल का फोन है, आईफोन है, अभी 2 ही दिन हुए, खो गया, चोरी हो गया, कहां चला गया पता चला मोबाइल गायब, कोई चीज खो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत उनके पास आती है, तो ये घबराते नहीं हैं, उस मुसीबत को मोस्ट वेलकम कहते हैं, उस मुसीबत का स्वागत करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तो कह रहा है कि मुसलमान तो वो है कि मुसीबत से घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबत के मौके पर वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे सौर में हैं। अबू बकर कह रहे हैं कि काफिर हमारे पहाड़ी तक आ गए। अल्लाह के रसूल अगर ऐसे झांक कर देखेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी घबराए नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत जो मोहम्मद को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। 100 ऊंट के लालच में लोग पीछा कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ने का। आप जिस गार में छिपे हैं उस गार तक पकड़ने वाले काफिर आ चुके हैं। अगर के नीचे देख ले तो अल्लाह के नबी की इसका सर दिखाई दे जाए, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, वो अल्लाह के नबी को देख नहीं सके। इतनी बड़ी मुसीबत नबी के ऊपर, लेकिन अल्लाह के अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह के नबी वो हमारे सर पर। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यानी मुसीबत आई घबराए नहीं। मोमिन का शेवा ये होता है कि जब उसके पास मुसीबत आए तो वो घबराए नहीं, बल्कि क्या पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक वाकया सुनाता हूं बुखारी से, दिलचस्प। देखिए दुआ है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। दुआएं आजकल हम पढ़ते कहाँ हैं, बस बहस करते हैं। फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम जब मांगे तो उसके साथ हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह में हाथ उठाकर दुआ पढ़ सकते हैं। बहस करवा लो हमसे बस। अरे दुआ करने से आपको कौन रोक रहा है? गौर करो, इन तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, आपके किसी अजीज और किसी करीब का इंतकाल हो जाए। मसलन आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, मसलन आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, तो ये चीज सबसे बड़े गम को लेकर आती है। सबसे बड़ा गम यह है। इस मौके पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आगे एक दुआ और पढ़ते थे, जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, और ये दुआ याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी। आज मैं कुछ सिखा के जा रहा हूं आपको, कुछ सीख लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के इंतकाल की खबर सुनते तो आप क्या दुआ पढ़ते,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद एक जुमला और, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। छोटा सा टुकड़ा है बस, कितने लोगों को याद होगा? और याद होगा भी नहीं, अभी हमारे जहन सेट नहीं है। हमें दूसरी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, दुआएं जल्दी याद नहीं होती हैं। हर साल रमजान के महीने में शब कदर में माइक लेके सिखाना पड़ता है कि दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इतनी सी दुआ याद नहीं हो पाई, इतनी सी दुआ, और बार बार याद कराया जाता है कि ये दुआ पढ़ो शब कदर में। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हर साल बताना पड़ता है। अरे रोजाना हमारे मोहल्लों में, आपके शहर, कोई ना कोई इंतकाल करता रहता है। ये दुआ पढ़ने में क्या हर्ज है? इतनी सी दुआ, इन्ना लिल्लाह तो याद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा, अब ये दुआ याद करना है बस, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। 5-6 बेटों के बाद, बेटियों के बाद एक बेटा मिला, अभी 2 साल का हुआ, उसका भी इंतकाल हो गया। पढ़िए, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अय अल्लाह मेरे बेटे के इंतकाल पर जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है, इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और तूने मुझसे जो छीना है मुझे उससे बेहतर चीज दे दे, यानी इससे बेहतर बेटा तू मुझे अता फरमा दे। आप अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सहाबा किराम के पास बैठे हुए मस्जिद में, और आप उनको समझाने लगते हैं और यही दुआ सिखलाते हैं कि तुम्हारा जब कोई करीबी इंतकाल कर जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इसी सहाबा की महफिल में हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। सहाबा में बहुत से सहाबा थे, अबू सलमा भी थे। अबू सलमा कहते हैं अल्लाह के नबी ने जब ये दुआ बताई तो मैंने इस दुआ को याद कर लिया। अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखलाई, मैंने इस दुआ को याद कर लिया, और जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मेरी बीवी ने, उम्मे सलमा ने कहा, आज आप बड़ी देर से आए, असर के बाद आप जल्दी आ जाया करते थे, फिर बाजार से खाना पकाने के लिए कुछ लेने जाया करते थे, और आज आप इतनी देर से आए हैं कि अब मगरिब की अज़ान अभी हो जाएगी, आप फिर मस्जिद में चले जाएंगे, खाने पकाने में देर हो जाएगी। कहाँ रह गए थे आज देर कैसे हो गई आने में? आज देर कैसे हो गई आने में? हजरत अबू सलमा कहते हैं मेरी बीवी आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी ने असर की नमाज के बाद लोगों को रोक लिया, कुछ समझाने लगे, दर्स देने लगे, और आज आपने एक दुआ भी सिखलाई, जब तुम्हारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा ने जब ये दुआ मुझे बताई कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद में ये दुआ सहाबा को सिखाई, तो मैंने अपने शौहर से ये दुआ सुनी, तो मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया। ये दुआ तो सबको याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना सा याद करना था, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इतनी बार मैं इस दुआ को पढ़ चुका हूं कि शायद अब आपको भी याद हो गया होगा। किसी को खड़ा करके पूछें, इतनी बार मैं दोहरा चुका हूं कि शायद आपको याद हो गई हो। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अब सर नीचे हो गए, कहीं मौलाना हम ही को खड़ा करके ना पूछ ले, हमको खड़ा ना कर दे।
इतनी सी दुआ हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने याद कर ली, जब किसी का इंतकाल होता मैं ये दुआ पढ़ लेती। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। मेरे शौहर कपड़े का बिजनेस करते थे, कपड़ा दूसरे शहर में ले जाया करते थे, बेचते थे और वहां से कुछ चीजें खरीद के लाते थे, अपने शहर में बेचा करते थे। मेरे शौहर बिजनेस करते थे दूसरे शहर में जाकर। एक दिन मेरे शौहर बिजनेस के लिए निकले और वहां पहुंच गए और वहां से बहुत सा सामान लेकर जब मेरे घर की तरफ आए, अपने शहर की तरफ जब चलने लगे तो रास्ते में बीमार पड़ गए। अबू सलमा बीमार पड़ गए। ओफो, जो चीज बताने जा रहा हूं गौर से सुनो मेरे भाइयों। उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर बाहर गए और वहां से जब लौटे दूसरे शहर से तो बीमार पड़ गए और रास्ते ही में उनका इंतकाल हो गया। अबू सलमा उसी बीमारी में इंतकाल कर गए। मेरे कानों में खबर पहुंचाई गई, कोई दौड़ता हुआ आया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर अबू सलमा बीमार पड़ गए थे रास्ते में और उनका इंतकाल हो गया। मैंने अपने शौहर के इंतकाल की जब खबर सुनी तो मैंने यही दुआ पढ़ ली जो मुझे याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही दुआ मैंने पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फिर मिट्टी मेरे घर लाई गई, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और अबू सलमा को दफन कर दिया गया। मैं इद्दत में बैठ गई, इद्दत करने लगी और जब भी मुझे मेरे शौहर की याद आती तो मैं फिर ये दुआ पढ़ लेती। शौहर की याद आती, ये एक गम था तो मैं ये दुआ पढ़ लेती, यही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। उम्मे सलमा कहती हैं कि 2-3 महीने गुजर गए, मैं इद्दत में थी। एक दिन मुझे शौहर की याद आई तो मैं ये दुआ पढ़ने लगी। जब मैं दुआ पढ़ने लगी तो मैं इसके तर्जमे पर गौर करने लगी, इसकी मीनिंग पर, मफहूम पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुआ का मतलब तो यह है कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ जाना है। आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन बदला दे, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर बदला मुझे दे, बेहतर चीज अता कर। उम्मे सलमा कहती है मैं बार बार ये दुआ पढ़ती हूँ कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर चीज दे जो तूने मुझसे छीनी है। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है। मेरे शौहर जो मुझ पर जान छड़कते थे, मेरे दीवाने थे, मेरी हर परेशानी और हर चीज का ख्याल रखते थे, मेरे शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर गए और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे वो चीज दे जो मेरे शौहर से बेहतर हो, मेरे शौहर से बेहतर चीज दे। कैसे हो सकता है भला इस दुनिया में मेरे शौहर से अच्छा भी कोई होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ को दुआ की तरह पढ़ती रही और ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला अबू सलमा से भी ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला, अबू सलमा से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला मुझे मिलेगा क्या, उनसे भी कोई अच्छा इस दुनिया में होगा। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन, जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मैं बकरी के चमड़े को, बकरी के खाल को दबावत दे रही थी। अरब के अंदर ये खाले वाले बेची नहीं जाती थी। बकरी ज़िबा की खाल निकाली, उसको दबावत दी, उसको गर्म पानी में बबूल अबूल डालकर उसको गर्म करके उसको साफ किया। या तो मशकीज़ा बना लिया जाता था जो पानी के भरने में काम आता है, या ढोल बना लिया जाता था, या जाय नमाज वगैरह बना ली जाती थी, उसको घर में इस्तेमाल में लाया जाता था। उम्मे सलमा कहती है कि मैं बकरी के खल के चमड़े को दबावत दे रही थी। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरी इद्दत
हिम्मत खत्म हो गई। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने जल्दी से हाथ धोए और दरवाजे की तरफ मैं आगे बढ़ी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि मेरे सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपने मुझे देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने भी नबी अकरम के सलाम का जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने भी नबी के सलाम का जवाब दिया और फिर आपको घर में अंदर आने की इजाजत दी कि अंदर आइए। अरे अल्लाह के नबी, आप अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई बिछी हुई थी। उसी चटाई के ऊपर अल्लाह के नबी बैठ गए। कितनी बेइज्जती होती है। औरतें कहती हैं, लो साहब इतना अच्छा घर बना लिया, एक सोफा नहीं डाल सकते हो? बाहर के मेहमान आते हैं बेचारे, उनको टूटी फूटी कुर्सियों पे बिठाना पड़ता है। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर बैठ गए। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे पास तकिया था, तकिया चमड़े का तकिया, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया चमड़े का जिसमें खजूर के पत्ते या उसकी छाल भरी हुई थी मैंने दे दिया, आप इस पर टेक लगा लीजिए। अल्लाह के नबी उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी मेरे इस गरीब खाने पर आने का मकसद क्या है? आप हमारे घर पे अचानक तशरीफ लाए, आने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है। तुम इद्दत में थी इसलिए मैं नहीं आया मिलने, अब तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई, अब मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने का इरादा रखता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। आए उम्मे सलमा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त अरब का मिजाज क्या है। जिस औरत का शौहर मर जाता है उस औरत को कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। लोग उस औरत को मनहूस समझते हैं कि देखो अपनी जिंदगी में अपना आदमी खा गई, उसकी शादी नहीं होती है, कोई निकाह नहीं करता इस डर से कि एक को तो शादी करके खा गई, दूसरा जो इससे शादी करेगा वो भी मर जाएगा। जिसका शौहर मर जाता था उस औरत को डाइन समझा जाता था, ये समझा जाता था कि ये मनहूस औरत है जिसकी जिंदगी में उसका आदमी मर गया, तो दूसरा कोई आदमी उससे निकाह नहीं करता था, ये सोचकर कि ये एक आदमी डस चुकी दूसरा भी डस लेगी। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो। उम्मे सलमा का जवाब सुनो। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के नबी आप किसी औरत को निकाह का पैगाम दें और वो औरत आपके पैगाम को ठुकरा दे, उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगी? उससे ज्यादा बदनसीब औरत कौन होगी? लेकिन ये सच है कि आपसे जो औरत निकाह न करे वो बदनसीब है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपके साथ निकाह करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। दोनों बातें, तुम कह रही हो कि आपके साथ निकाह न करे कोई औरत तो बदनसीब है, और तुम ये भी कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती, ये क्या बात है जबकि तुम्हारे शौहर भी नहीं है। कहा कुछ परेशानी है? कहा वो बताओ ना, शेयर करो अपनी परेशानी, अगर दूर हो सकती है तो ठीक और नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पहली प्रॉब्लम, आए अल्लाह के नबी प्रॉब्लम कई हैं। नंबर 1 का क्या, आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं, आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं, मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी गैरत किसी शौकन की तू तलाक सुनने की नहीं है।
मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी हमारे और आपके दरमियान कोई मामला बिगड़ता है, हमारे और आपके दरमियान कभी किसी मामले में लेकर बहस होगी, तो आपकी बीवियों को अधिकार और हक नहीं होगा वो बीच में बोलने। जब हमारे और आपके बीच में कोई बात है तो हम और आप ही उसको दूर करेंगे। आपकी कोई बीवी अगर बीच में बोलेगी और मुझसे लड़ेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हाथापाई पर उतर जाऊंगी, इसलिए कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत गैरतमंद खातून हूँ और मेरे साथ कई शौकने हों, ये कैसे बर्दाश्त कर लूं। आपने कहा शौकन का होना अच्छा नहीं या शौकन का मुदाखलत करना, बीच में बोलना? कहा नहीं, शौकन का बीच में बोलना। जब हम आपकी बीवी हैं, कोई बात हमारे और आपके दरमियान अगर होगी तो हम और आप हल करेंगे, आपकी कोई दूसरी बीवी हमारे बीच में नहीं बोलेगी। आपने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि कोई दूसरी बीवी हमारे और तुम्हारे बीच में बोले। इंशाअल्लाह मैं किसी और बीवी को अपने और तुम्हारे मामले में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आए उम्मे सलमा, ये मैं वादा करता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरी बीवी इंटरफियर नहीं करेगी, कोई दूसरी बीवी नहीं बोलेगी। अच्छा, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। कहा दूसरी प्रॉब्लम भी है। कहा क्या? वो भी बोलो। कहा दूसरी प्रॉब्लम ये है, क्या अल्लाह के नबी शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद के लायक नहीं हूँ। शादी के बाद ये होता है कि कोई बच्चों की पैदाइश हो, बच्चे बढ़े, नस्ल बढ़े, मैं बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच चुकी हूँ, इस उम्र में अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं हूँ, मैं शादी की उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ। इसलिए आप अगर इस मकसद से शादी करना चाहते कि नस्ल बढ़े तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बच्चे पैदा करने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ। साफ कह दिया। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। आए उम्मे सलमा, बुढ़ापे की जिस दहलीज पर तुमने कदम रख दिया है, तकरीबन मैं भी उसी दहलीज पर कदम रखे हुए हूँ। तुम जितनी उम्र की हो उतनी उम्र का मैं भी हूँ, लिहाजा उम्र में कोई मसला नहीं है। और शादी में बच्चों की पैदाइश की वजह से नहीं कर रहा हूँ, इस रस्म को खत्म करने के लिए करना चाहता हूँ जो अरब के अंदर है, जो किसी बेवा औरत को शादी करने का अधिकार नहीं देती है। मैं चाहता हूँ कि मैं बेवा औरत को निकाह में ले आऊँ, एक बेवा से शादी कर लूँ ताकि ये रस्म टूट जाए और लोग बेवा औरतों से निकाह करने लगे और बेवा औरत को भी हक हासिल हो कि किसी शौहर को ढूंढे और आदमी और शादी कर ले, बेवा औरत को भी घर बसाने का हक हासिल हो जाए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि ठीक है, आपने मेरी दो परेशानियां दूर कर दी, लेकिन मुझे एक तीसरी प्रॉब्लम और है, मुझे एक तीसरी परेशानी भी है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकती। कहा वो क्या है? और वो आखिरी प्रॉब्लम है। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ। कहने लगी, आए अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, वो अपने बच्चे छोड़कर गए हैं और बच्चे भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, वो अपने बच्चे छोड़कर गए हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं। अबू सलमा के इंतकाल के बाद उन बच्चों की परवरिश मैं करती हूँ, उन बच्चों को मैं पालती हूँ, उन बच्चों का पालन पोषण मैं करती हूँ, उन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ उम्मे सलमा से शादी कर लूँ और ये बच्चे उम्मे सलमा के मायके वाले संभालें, बच्चों के मामू आए और बच्चों को ले जाएं, बच्चों के नाना आए बच्चों को ले जाएं, ये बच्चे अपने ननियाल में पले, अपने मामू के यहाँ अपने नाना के यहाँ पले या ददियाल में पले, तो अल्लाह के नबी ये नहीं हो सकता है। ये बच्चे अबू सलमा छोड़ कर गए, इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, ये बच्चे मैं पालती हूँ, इनकी परवरिश मैं करती हूँ। अगर आप मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं तो इन बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इन बच्चों की जिम्मेदारी, इनकी किफालत और इनको खिलाना पिलाना, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ेगी। कितनी क्लियर बात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा ये कोई कहने की बात है?
जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे होंगे, उनकी परवरिश करना, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको अच्छी तरबियत देना, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इन बच्चों की किफालत मैं करूंगा। जब ये तीनों शर्तें अल्लाह के नबी ने मान ली तो उम्मे सलमा ने निकाह भी कर लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो बीवी बन गई। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा से बातें कर रहे थे और अबू सलमा का जिक्र आ गया। अबू सलमा का जिक्र आते ही उम्मे सलमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, अब इस दुआ पर मुझे मुकम्मल यकीन हुआ है। इस दुआ में जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती, मेरी मुसीबत में बेहतरीन बदल अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिना, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू मुझे अता फरमा। ऐ अल्लाह के नबी, पहले मैं सोचा करती थी कि अबू सलमा से मेरे लिए कौन बेहतर होगा, इतने अच्छे, उनसे बेहतर कौन होगा। लेकिन ये दुआ मांगते मांगते मैंने देखा अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अबू सलमा बेहतर थे, लेकिन अल्लाह ने अबू सलमा को अगर छीना तो उनसे बेहतर शौहर मुझे अता फरमा दिया। हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दिए, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी हूँ, मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। गौर करो दुआ कैसे कबूल होती है। यहां तो सूरत हाल दूसरी है। शादी हुई, मांग रहे बेटा, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। 9 महीने के बाद घर में बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि बेटी है। पेशानी पे शिकन पड़ गई, पसीना आ गया। अल्लाह, मैंने तो बेटा मांगा था, तूने बेटी दे दी। बेगैरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। बेटी की पैदाइश पर तू अफसोस कर रहा है। ये बेटी नहीं, रहमत है जो तेरे घर में पैदा हुआ। हो सकता है अल्लाह ने तुझे इसलिए बेटा न दिया हो क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता था कि ये बेटा अगर मांग रहा है, अगर मैं बेटा दूंगा तो वो बेटा बड़ा होकर जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने बाप का मर्डर कर देगा, अपने बाप का ही खून कर देगा, अपने बाप को सताएगा। हो सकता है इसलिए बेटा न दिया हो। यही आदमी बेचारा जिसको बेटा नहीं मिला रोता रहा, परेशान रहा, जिंदगी भर कहता रहा अल्लाह मैंने बेटा मांगा, तूने बेटी दे दी। अभी वो बच्ची बेचारी जवानी की दहलीज पर कदम रखी, 15-16 साल की हुई, अभी शादी नहीं हुई, अचानक बाप का एक्सीडेंट होता है, पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, बिस्तर पे पड़ा है। डॉक्टर ने बिस्तर ही पर लेटे लेटे खाने पीने की इजाजत दी, पेशाब और पायखाना करने की इजाजत दी, उठ नहीं सकता। अब ऐसे मौके पर देख रहा है कि मेरी बीवी मेरी गंदगी को हाथ नहीं लगा रही है, मेरा बेटा जो शादीशुदा हो चुका है या बहू वाला है, न उसकी बहू आ रही है न बेटा आ रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वो देखता है कि उसकी बेटी आती है, अपने बाप की उस चादर को बदलती है जिस पर उसने पेशाब कर रखा है, एक पॉट लेके आती है और अपने बाप के कमर के नीचे रख देती है, अब्बू जरूरत से फारिग हो जाइए। बाप ने उसी पॉट में लेटरीन की और बेटी आई उसी पॉट को उठाकर फेंक रही है, अपने बाप की गंदगी को साफ कर रही है, उसके कपड़े धुल रही है। यही बाप जो बेटा बेटा चिल्ला रहा था, आज बेटी की तरफ से ये होने वाली खिदमत को देखता तो कहता कि अल्लाह वाकई तेरी कुदरत, वाकई तेरा इल्म वसी है। मैंने तुझसे बेटा मांगा था, लेकिन अगर बेटा होता तो आज शादीशुदा होकर मेरी ये खिदमत नहीं कर सकता था जो मेरी बेटी मेरी खिदमत कर रही है। इस पोजीशन में मेरी बेटी मेरे काम आई। वाकई तू हकीम है, तू अच्छी तरीके से जानता है कि बेटा देना चाहिए कि बेटी देना चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप, बेटियां रहमत बनकर आती हैं, रहमत। आप बेटों की पैदाइश पे खुश होते हो? पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं,
तकरीरें करने। और अभी मेरा एक कदम अगर आपके भगैया में है तो अभी दूसरा कदम मेरा कलकत्ता की सरजमीन पर है। कल का प्रोग्राम मेरा मिदनीपुर में है, खड़गपुर से आगे मिदनीपुर। अंदाजा लगाओ कि आज यहां है, कल कहां, परसों कहां। शेख बता रहे थे कि सन 1996 में तकरीर की। ये 29-30 साल का जमाना जो गुजरा है, इस 30 साल तकरीरों के जमाने में मेरे भाइयों पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जा चुका हूँ। ऐसे ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमत की है, जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया है। 5 साल के बाद उनके घर गया तो पता चला कि वो नहीं है इस दुनिया में। मोहल्ले वालों से पूछा गया तो पता चला कि उनकी औलाद ने, उसके बेटे ने अपने बाप को मार डाला। जमीन और जायदाद का झगड़ा हुआ, उसी बंटवारे को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि गर्दन दबा दिया। बेटा अपने बाप को मार डाला। आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना कि किसी बेटी ने भी अपने बाप को मारा हो। बेटियां रहमत बनकर आती हैं और आप उनको सहमत समझते हो। परेशानी क्या है? ओफो, लड़की हुई, अब कम से कम 10, 12, 15 लाख रुपए का जहेज वहेज इकट्ठा करो, बारातियों का इंतजाम करो। प्रॉब्लम ये है, अब ये 3 अप्रैल को मेरी बेटी की भी शादी थी, यही 3 अप्रैल को। आज 18 अप्रैल है, 16, 17 यानी अब तो 12 बजे के बाद 18, यही 3 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी की। जाइए पूछिए इटावा वालों से और जाइए मंजर देखिए। ना बारातियों का पता था, ना चोरों का पता था, ना डकैतों का पता था, न हल्दी वाले आए, न सगाई हुई, न मंगनी लगी, न पक्की कराई हुई, न दहेज जहेज दिया गया, कुछ नहीं। कासगंज इलाका है, जिला कासगंज। लड़का सिविल इंजीनियर है, पढ़ता, जॉब है उसकी दिल्ली में। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोग, गिनती के 10-12 लोग बस आते हैं। मस्जिद में निकाह होता है, दूर से आए थे इसलिए खाना भी खिला दिया गया। दूर से ना आते तो खाने का भी इंतजाम नहीं करता लड़की वालों के लिए, है ही नहीं कि वो खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? चूंकि 150 किलोमीटर से चल के आए थे इसलिए खाने वाने का इंतजाम किया। मगरिब के बाद निकाह हुआ और इशा के बाद रुखसती कर दी। ना एक वीडियो बनी, ना बाराती आए, ना मैंने कोई खाना बनवाया, ना पकवान किया। मैंने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुलाया, मैंने अपने सगे खाला खालुओं को नहीं बुलाया, मामुओं को नहीं बुलाया। लड़की वाले की जिम्मेदारी ही नहीं है। इस बात को मंजर आम पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, हमारे इटावा वाले भी सुनेंगे। अगर झूठ बोलूंगा मेरे भाइयों तो मेरी गिरफ्त भी होगी और कहेंगे लोग देखो ये जलसों में झूठ बोलता है। एक सबूत कोई नहीं दे सकता है कि मैंने दहेज दिया हो, मैंने बारात बुलाई हो और लाइटें लगी हो, खेमे लगे हो, पर्दे लगाए गए हो। मैंने भी शादी की, जो तकरीरों में बोला मैंने वैसे करके दिखाया। अब आप अपने इलाके के मौलवियों पे नजर रखो और देखो कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हैं, ये अपने बेटों की शादी कैसे करते हैं। आप नजर रखो और मौलवियों पे भी नजर रखो कि ये गैर शादीशुदा ये कैसे शादी करता है। देखो इस 30 साल की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई, आप गौर करें। आप लड़के ही मारते हैं अपने माँ बाप को, लड़कियां नहीं। हाँ, मौलाना साहब, लड़की पूरे खानदान का नाम डुबो देती है, ये सच है, आप सही कह रहे हैं। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई और आप जहां शादी करना चाहते हैं वो लड़की तैयार नहीं, वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी गैर आदमी से निकाह करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो। अब आपके सर घूमते हैं कि अब क्या होगा, और जब वो किसी गैर के साथ भागती है तो आप कहते हैं कि अच्छा था ये पैदा होते ही मर जाती है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं है।
जो भाग रही है किसी गैर के साथ, इसमें कसूर है आपकी तरबियत का, इसमें कसूर है आपकी परवरिश का। आपने अपनी बेटी को वो तरबियत ही नहीं दी, क्यों गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों भागी वो किसी मुसलमानी के साथ, लेकिन भागकर शादी क्यों की, क्यों? इसमें गलती आपकी रही, आपने उसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। ले बेटी 30,000 का मोबाइल है ओप्पो का, ले विवो का, ले सैमसंग का, सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल, कहने लगे आए मरियम ये फल कहां से आए तेरे पास? अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहां से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहां से आया? लीची की फसल नहीं, लीची कहां से आई? अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर तेरे पास कहां से आ गया? आए मरियम ये फल कौन लाया तेरे पास? हजरत मरियम जवाब देती हैं, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले, मुझे खिलाने पिलाने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, आए ज़करिया ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है। आप गलत ना समझो, मेरा किसी लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुझे ताल्लुक में नहीं दे गया, कोई लड़का नहीं दे गया, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं। हजरत ज़करिया ने कैसी परवरिश की थी और उससे पूछ रहे हैं ये फल कहां से आया? किससे? ज़करिया किससे पूछ रहे हैं? मरियम से। कौन मरियम? जिनको अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटा दिया ईसा, वो मरियम जिनके पेट से बगैर शादी के बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया ईसा। जब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि मरियम जानिया बदचलन ने बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, तो मरियम की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि नहीं, मरियम पाक दामन है, ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं, मरियम गलत नहीं है, मरियम गलत नहीं है। जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे सवाल हो सकता है, जिसके पाक दामन होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे पूछा जा सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आए, तो आए लड़कियों के माँ बाप, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये दुपट्टा कहां से आया, ये मोबाइल कहां से आया, मोबाइल में ये कवर कहां से आया? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस मोबाइल में बैलेंस किसने डाला? क्या तुम अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम डुबोएंगी और गैरों के साथ भागेंगी, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगी। तरबियत जहां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कियों पर भी नजर हो तो लड़कों पर भी नजर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सारे भाई लेकर गए, चलो, और जंगल में ले गए और सबने सलाह करके यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और दूसरी कमीज उतारी और उसमें खून लगा कर ले आए और घर पे आके कह दिया बाप से, याकूब से, यूसुफ तो हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया। भेड़िए ने नोच डाला यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, कुर्ते का खून देखा, सूंगा, समझ गए न ये कुर्ता वो है और न ये खून बकरी का, ये तो रंग लग रहा है। वो यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे।
इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि अब बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है न खून असली है। लेकिन बेटों से कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अपने बेटे के लिए दुआ मांगते रहे। और इधर हाल ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिला आया, उसको पानी निकालना था, कुएं में उसने डोल डाला और जब खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ गए। जब खींचा तो भारी लगा, बहरहाल खींच कर निकाला गया तो देखा कि यूसुफ है, लड़का है। तो खुश हो गए ये काफिले वाले और कहने लगे बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशी हो, हमें तो फ्री फंड में एक गुलाम मिल गया, चलो इसको बाजार में बेच देंगे, कुछ कीमत मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वो इसको लेकर मिस्र के बाजार में पहुंचे। खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, छोटे थे लेकिन बड़े खूबसूरत थे और मिस्र के बाजार में बेच दिए गए और बादशाह के घर तक पहुंच गए। बादशाह मिस्र ने खरीद लिया, बहुत सस्ते में खरीदा। वह शराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। चोरी का कोई मोबाइल हो, अगर मुझे चोरी का मोबाइल मिल जाए, चाहे उसकी कीमत 1 लाख हो, तो जल्दी से उसको बेचने की कीमत, अरे ला यार 10,000 दे ले लिया, तो 1 लाख की चीज 10,000 में। अभी जो 10,000 मिल रहे वो भी कहीं पकड़े गए तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये लड़का हाथ लग गया, कोई असली मालिक ना आ जाए वरना लड़का ले जाएगा छीन के, इसलिए जो मिल रहा है ले लो। चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र के घर में आए तो बीवी उनकी देखी तो देखती रह गई, बड़े खूबसूरत है यूसुफ, लेकिन छोटे हैं। वो उनका ख्याल रखने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी, बड़ा करने लगी। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी खूबसूरती भी वैसे वैसे बढ़ती गई। हालांकि होता उल्टा है, बच्चा छोटेपन में खूबसूरत होता, बड़ा होता जाता है तो खूबसूरती कम होती जाती है, लेकिन यूसुफ के साथ उल्टा हुआ। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और जब जवान हो गए तो बादशाह मिस्र की बीवी ही उनके ऊपर मर मिटी। बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई, बरगलाने लगी, बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ हाथ नहीं आए। एक दिन कहने लगी चलो अंदर चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। सोचा ये हमारी मालिकन है, चलो क्या काम होगा। वो अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, आगे ले गई, वो दूसरा दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। गल्लक़तिल अबवाब, कुरान में जमा इस्तेमाल हुआ है, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका मतलब एक दरवाजा नहीं था, कई दरवाजे थे, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि भाग ना पाए यूसुफ। और जैसी वहां पहुंचती है बंद कमरे में, वही कहने लगती है यूसुफ आ जाओ, कितने जमाने से हम तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझाओ, आओ मुझसे मिलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको जुनून, कैसे नहीं करोगे, इधर आओ। यूसुफ भागे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ ने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भी कामयाब, तीसरा दरवाजा खोला और भागने में उधर से भी कामयाब, चौथा दरवाजा खोला, उधर से भी भागने में कामयाब। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, तब तक इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे का कुंडा जो होता वो पकड़ लिया, इधर खींचा यूसुफ को। बादशाह मिस्र की बीवी ने ऐसे खींचा तो यूसुफ ऐसे दरवाजा पकड़े थे, ऐसे खींचते हुए उसके ऊपर गिर गए, दरवाजा भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, मिस्र का बादशाह, उस औरत का शौहर। हालत ये थी कि वो औरत नीचे गिरी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के ऊपर गिरे हैं और सामने दरवाजा खुला है और दरवाजे पर बादशाह खड़ा है।
फौरन खड़ी होती है और इल्जाम लगाते हुए कहती है कि आए मेरे शौहर, आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नजर डाले और गलत इरादे से उसको पकड़ने की कोशिश करे, उसके साथ जिना करने की कोशिश करे, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल खाने के। बादशाह मिस्र को यकीन नहीं आया, बचपन से देख रहा है, यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे कर सकता। कहा ठीक है, जेल में तो जाएगा लेकिन पहले मुकदमा चलेगा, अदालत से साबित तो हो जाए। जब मुकदमा दायर किया गया तो बादशाह के करीबी जज ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि आए बादशाह सलामत, यूसुफ सच्चा है या झूठा, तेरी बीवी सच्ची है या झूठी, तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, यूसुफ की कमीज देखी जाए। अगर वो कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है, तेरी बीवी झूठी, और अगर वो कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा है और तेरी बीवी सच्ची। कुर्ता मंगाया गया भरी अदालत में, जब कमीज चेक की गई तो वो कमीज पीछे से फटी थी। उसने खींचा था ना, पीछे से खींचा तो कुर्ता फट गया, कमीज फट गई। तो बादशाह ने समझ लिया, कहने लगा कि तुम औरतों की चालें बड़ी खराब हुआ करती हैं, बड़ी धोखेबाज होती है तुम औरतें, और एक बेगुनाह बेकसूर को तुम जेल में डलवाती हो। जेल में डलवा रही थी, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर और आइंदा ऐसी गलती मत करना। बादशाह ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद बादशाह की बीवी बदनाम हो गई। सारी औरतों में चर्चे हो गए, मिस्र की औरतों में, लो एक नौकर को, एक गुलाम को दिल दे बैठी, एक गुलाम से उसने दिल लगी कर ली, एक गुलाम से के पास जाकर गलत काम करने के लिए चली गई। बताओ, घर का नौकर उसके साथ। जब ये बदनामी वो बर्दाश्त न कर सकी तो उसने सारी मिस्र की औरतों की दावत कर दी, दस्तरखान बिछा दिया, सबके सामने प्लेटें रख दी, प्लेटों में फल रख दी और फल को एक एक छुरी रख दी और इन औरतों से कहा कि फलों को काटो। मिस्र की औरतें जब फल काटने लगी तो यूसुफ से बादशाह की बीवी ने कहा है, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजरो, जाओ इन औरतों के सामने से निकलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से जब गुजरे तो क्या देखते हैं, मिस्र की सारी औरतें उन्हीं को देखने लगी, और जब मिस्र की औरतें यूसुफ को देखने लगी तो खूबसूरती देखकर मिस्र की सारी औरतें भूल गई कि हम किसको देख रहे हैं, फल काट रहे हैं या उंगली। वो छुरियां तो उंगली पे चला रही थी और ये सोच रही थी कि फल कट रहा है, हालांकि फल तो कब का कट गया है, अलग हो गया है। बजाय फल काटने के वो अपनी उंगलियों को काटने लगी और यूसुफ को देखती रह गई, छुरी उंगलियों पे चलने लगी। कहने लगी, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। अब बादशाह की बीवी ने कहा, और तो बताओ तुम्हारा दिल इस नौजवान पर आया या नहीं आया? आ गया, हम खुद इसके दीवाने हो गए। अभी तो सिर्फ बादशाह की बीवी दीवानी थी, अब जितनी औरतों ने देखा सब उसकी दीवानी। बादशाह की बीवी बोली, अब तुम ही बताओ कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुमने तो एक झलक देखी है, तुम इसकी दीवानी हो गई हो। मेरे घर में तो छोटा था तब से पल रहा है और मैं इसके बालिग होने का इंतजार करती रही, और जब ये बालिग हुआ तो मैं इससे अपनी उम्मीद पूरी करने के लिए इसको बुलाने लगी तो इसने मना कर दिया। तुमने एक झलक देखी तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मेरे दिल से पूछो कि मैं कैसे कंट्रोल करके रहती हूँ, और सबके सामने ऐलान कर रही है ये औरत, बादशाह की बीवी। सुन लो, अगर इस लड़के ने, इस आदमी ने अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मेरी बात न मानी, तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जिंदगी भर जेल खाने में कैद करवा दूंगी, इल्जाम लगा लगा कर इसको जेल पहुंचा कर मानूंगी और पूरी जिंदगी इसकी जेल में गुजर जाएगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, या तो बादशाह की बीवी की बात मान ले और पांचों उंगली घी में। भाई बादशाह की बीवी अगर उसको सपोर्ट करने लगे तो कितना वो आराम में होगा, कितने आराम से जिंदगी गुजारेगा। या तो फिर बादशाह की बीवी की बात ना माने तो जिंदगी भर जेल में। अब यूसुफ सोचने लगे कि मैं क्या करूं।
बात नहीं मानता तो जेल खाना, और बात मान लेता हूं तो हरामकारी। मैं क्या करूं? अपनी नजरें आसमान पे डाली और कहा, अल्लाह इन दो रास्तों में मैं जिस रास्ते को पसंद करता हूं वो तुझसे मांग रहा हूं। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मैं जेल में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन वो काम नहीं करूंगा जिस काम की तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, और ये मिस्र वालियां मुझसे गलत काम लेना चाहती हैं। मैं वो काम नहीं करूंगा। इससे बेहतर है कि मेरी पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी वाला रास्ता उठाना गवारा कर लिया कि मैं जेल में जाऊंगा। आखिरकार जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात न मानी तो उसने भी इल्जाम लगाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गुजारते अपनी जिंदगी, तकरीबन 7 साल जेल में गुजारते हैं, तकरीबन 7 साल जेल में गुजारते हैं। अब वहां ख्वाब की ताबीर बताते हैं। उसी असना में बादशाह ने भी ख्वाब देखा। हजरत यूसुफ ने ताबीर बता दी। बादशाह ने कहा, जिसने ये ताबीर बताई वही मुल्क के मिस्र को कहत से और परेशानी से बचा सकता है, लिहाजा उसको जेल से छुड़ाया गया बादशाह के हुक्म पर। और बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क के मिस्र का बादशाह बना दिया। अब मिस्र की बादशाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। अब गौर कीजिए कितना जमाना गुजर गया। बचपन में कुएं में फेंके गए, कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में बेचे गए, मिस्र के बाजार में बेचने के बाद तकरीबन 15 साल तक जब तक बालिग नहीं हो गए तब तक बादशाह के घर में पले, और 15 साल यानी 20 साल के हो जाने के बाद बादशाह की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया तो जेल में डलवाया। तकरीबन 7 साल जेल में रहे, 27 साल। इतनी लंबी मुद्दत अपने बाप से अलग रहे, और बाप का हाल ये है कि अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। याकूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग मांग के उनकी आंखें अंधी हो गई, दुआ मांगते मांगते आंसू बहाते बहाते वो बीना बीना हो गए। जब मुल्क के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ, तब उनको याद आया, कहने लगे कि अब सही वक्त है मुझे अपने बाप को याद करने का, सही वक्त है मुझे अपने बाप को अपने यहाँ बुलाने का। तो जो कमीज बचपन में जिस कमीज को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे, जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला, और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यूसुफ से हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ़ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल, किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो?
तारा को तू मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त वो मिस्र का बादशाह है। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरकतुहु मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, ला असअलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन यदीन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। फी अय्यदी अला यदीन तरकतहु, किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा। मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए, कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी कलमे की तरफ लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी दीन के ऊपर हमने उनको छोड़ा है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बताने का मतलब यह है कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, तो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया, बल्कि खुशी उनको तब हुई जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बेटा एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और एक अल्लाह की इबादत करता है। ये तरबियत थी एक बाप की अपनी औलाद को। क्या ये तरबियत है आज हमारी अपनी औलाद को? क्या ये तरबियत आप देते हैं? क्या ये हक है आपको पूरा कि अपनी औलाद को इस तरीके की तरबियत दें? औलाद बेटा है तब भी अच्छी तरबियत, और बेटी है तब भी उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये मयार होना चाहिए। आज क्या दूसरों के साथ जा रहे हैं, दूसरों के साथ भाग रही हैं, दूसरों के साथ। और जाइए महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देखिए, 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन कोर्ट में पहुंची हुई हैं, 17-16 साल की लड़कियों की। अभी मेरे बालिग होने में 1-2 साल बाकी है। जब मैं बालिग हो जाऊं, मैं अपनी मर्जी से फला इब्ने फला के साथ शादी करूंगी, गैर मुस्लिम लड़के से। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करे तो उसको कोई इंटरफियर का हक नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र 17 है। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी से खुद शादी करूंगी उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ। ये 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ शादी। कहां हैं हम और आप? जानते हो सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर इमाम हजरत नासिरुद्दीन अलबानी एक हदीस नकल करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल व युनादी मुनादिन। आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, हल मिन दाइन फयुस्तजाब लहू, है कोई अल्लाह को पुकारने वाला जो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी पुकार को सुने। हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला, फयुता, अल्लाह उसको दे। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रज अन्हु, है कोई सितमज़दा, है कोई परेशान हाल जो अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे। ये हर फरिश्ता हर रात में पुकारता है। आधी रात के बाद जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फला यब्का मुस्लिमुन यदउ बिदावतिन इल्ला इस्तजाब लहू इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। सारी
दुनिया के मुसलमानों में जितने भी लोग आधी रात के बाद उठकर अल्लाह से मांगते, अल्लाह सबको देता है और हर एक की दावत को कबूल करता है, हर एक की दुआ को अल्लाह सुनता है, जो मांगता अल्लाह देता है। लेकिन आधी रात के बाद भी सबको देता है, लेकिन इन दो लोगों को अल्लाह आधी रात के बाद भी नहीं देता। वो कौन दो लोग हैं? फरमाया इल्ला ज़ानियतन तसआ बिफरजिहा। एक उस औरत को अल्लाह कुछ नहीं देता इस रात में, चाहे पूरी रात तहज्जुद पड़े, लेकिन अल्लाह उस औरत को भी नहीं देगा। किसको? जो जिना करती है। तसआ बिफरजिहा, अपनी शर्मगाह को लेकर दौड़ती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। यानी कॉल गर्ल या तवाइफ, जिस्म फरोश, जो अपना जिस्म बेचती है। अभी इस कस्टमर से निपटी, फिर 1000 रुपए कहीं मिला, दूसरी जगह चली गई, फिर तीसरी जगह चली गई। तसआ बिफरजिहा, जो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर उधर भागी भागी फिरती है, ऐसी औरत की दुआ अल्लाह ताला आधी रात के बाद भी नहीं सुनता है। इसमें वो लड़कियां भी शामिल है। एक को छोड़ा, उसके साथ गलत काम किया, उसको छोड़ा, उससे मोहब्बत छोड़ी, अब दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे से 1 आध साल ताल्लुक किया, उसको छोड़ा, फिर तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ा, फिर चौथे को पकड़ लिया, और सबके साथ सबके बिस्तर पे सोती है, सबके साथ गलत काम करती है। ये लड़की चाहे वो पैसा भी ना लेती हो, फ्री में अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने जिस्म को पेश कर देती हो, लेकिन कई उसके बॉयफ्रेंड हो तो ये लड़की भी उसमें शामिल है। ऐसी लड़की और ऐसी औरत की अल्लाह तबारक व तआला दुआ नहीं सुनता। व उशारन, नाजायज टैक्स लेने वाले की भी नहीं सुनता। हमारे घर के बाहर दरवाजा लगा है, हमने रोक लगा दी, नहीं साहब आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हो। क्यों? अगर गुजरना तो 100 रुपए दो। रास्ता सबका, लेकिन हम पावरफुल है, हम नहीं निकलने देंगे साहब। क्यों? अरे मेरे घर के सामने दरवाजा है, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे घर के सामने रोड है, मैं नहीं निकलने दूंगा। नाजायज टैक्स लेने वाला, नाजायज तरीके से वसूली करने वाला एक इस आदमी की दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं सुनता है, दुआ कबूल नहीं करता है। मेरे नौजवानों, आखिरी चीज बता रहा हूं तुम्हें, सुनते चलो। जिस तरह लड़कियां आज बिगड़ रही हैं समाज और सोसाइटी के अंदर, लड़के भी आज उनका माहौल खराब है। तुम दूसरों की मां बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी मां बहन बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। यही इजराइल, 48 साल का एक यहूदी इजराइल के एक शहर ईलात के अंदर जाता है, बिजनेस करता था, बिजनेस। ईलात इजराइल का एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है, जैसे हिंदुस्तान का एक शहर है गोवा, बहुत नंगा शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदगी अगर आपको मिलेगी जिस्म के एतबार से तो गोवा में मिलेगी, बंबई अभी कुछ नहीं है उसके आगे। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नंगा शहर पेरिस। अमेरिका कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा शहर पेरिस, और हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर गोवा। वहां के जू पे चले जाओ, समंदरी इलाके में चले जाओ, तो हल्का सा तार भी नहीं रहेगा जिस्म पर, पूरी न्यूड नेकेड नंगे लड़के और नंगी लड़कियां समंदर के किनारे आपको पड़े हुए मिलेंगे। ऐसा ही इजराइल का एक शहर है जिसका नाम है ईलात। उस ईलात की एक 5 स्टार होटल में ये 48 साल का एक आदमी जो बिजनेसमैन था जाता है और होटल के मैनेजर से मिलकर कहता है कि हमारे लिए किसी कॉल गर्ल का इंतजाम करो, घर का खाना कब तक खाएंगे, आज बाहर का खाना खाना चाहता हूं। अय्याशी के इरादे से उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कहा ठीक है, आपको खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कब का? पूरी रात के लिए चाहिए। पैसे फिक्स होते हैं, काउंटर पे पैसे जमा कर दिए जाते हैं। लड़की को फोन करके होटल का मैनेजर बुलाता है, कॉल गर्ल आती है, उसको रूम नंबर बताया जाता है, इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है, तुम्हारा पैसा पेड है, वो आओ हम तुम्हें दे देंगे, सुबह जब जाओगी तो अपना पैसा लेके चले जाना। वो होटल में जैसे ही बेल बजाती है
अंदर से आदमी 48 साल के आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, अंदर घुसती है लड़की के बाप की, जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये काल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा, जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा। यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूं। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के से एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर फुसलाकर खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूं। बाहर आकर कॉल करता अपने तीनों साथियों से, काम हो गया। लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी गई। लड़की डर गई, लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया, वो बाहर आया, फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है, लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है। इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होंगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं। जाओ, तकरीर खत्म करो, अब जाकर तकरीर मोबाइलों पे बात और बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। मुझे मालूम है कि इतना सख्त सुनने के बाद भी बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बेहयाओ तुम्हें हया नहीं आएगी, बेगैरतो तुम्हें गैरत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी तुम इस गलत हरकत को छोड़ नहीं पाओगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारी चुड़ैलें, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें, तुम्हारी चूहियां तुम्हें नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुमने उनको अपने प्यार के बंधनों में
18 से देकर बंधा रखा है। लेकिन याद रखना, तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे तो तुम अपनी बहन बेटियों के साथ दरवाजा खोल रहे हो। और इसी को कुरान ने कहा है, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब मत जाओ, ये गंदा रास्ता है। फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये गंदा रास्ता है। आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, समझते हो कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं। जिना का जो रास्ता जिसको आप समझ रहे हो कि मैं किसी की बहन के साथ जिना कर रहा हूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी आखिरी मंजिल तेरी बहन और बेटी है। तू जिस सड़क पे चल रहा है, इस सड़क पर तेरी बहन और बेटी का घर मौजूद है। तू जिस रास्ते पे चल रहा है, वहां तेरी बहन और तेरी बेटी का घर है। इसलिए याद रख, कुरान ने इसको गंदा रास्ता कहा है, गंदा रास्ता। इसीलिए रास्ता कहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तक पहुंच रहा। हम लोगों से ज्यादा, बोलने वालों से ज्यादा आप लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपको मगरिब के बाद से या इशा के बाद से यहाँ बराबर बैठना पड़ता है और मुख्तलिफ उलमा को आपने सुना और अब तक दिल जमाई के साथ बैठे। हकीकत में ये बहुत बड़ी जो है दिल गुर्दे की बात है कि आप अब तक सब्र और सुकून का आपने मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए और जो बातें आपने सुनी, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कल भी तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट का मेरा खिताब हुआ और आपने इस्लामी भाईचारा के मौजू पर कल कुछ बातें सुनी। कल मैं थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गया, चीख दिया, चिल्ला दिया और ये भूल गया कि आज जुमा भी पढ़ाना है कहीं। और फिर मज़ीद एक मेहनत ये पड़ी कि तकरीबन 1 घंटे का खुतबा मैं ललमटिया में भी देकर आ रहा हूँ, जहाँ के करीम साहब हैं, उन्होंने जहाँ खुतबा रखा था। और इतनी गर्मी थी उस मस्जिद के अंदर कि पसीने से शराबोर, और खुतबा ख़त्म करने के बाद फ़ौरन मुझे गशी आई, चक्कर आए और मैं वहाँ से दौड़ता हुआ भागा इन करीम साहब के साथ उनके घर पे। और दोपहर का खाना वाना खाए बगैर, जहाँ एसी लगा था, मैं उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और सिर्फ ORS पिया, जो आता है आजकल उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, उसी से काम चलाया। और फिर आज इस खिताब में भी मैं आपके शामिल हुआ, तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँचा और फिर आज भी आपके सामने रूबरू हूँ। अल्लाह ताला जितनी भी देर में बोलूँ और आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। आज भी एक हसास मौजू है। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। बहुत आसान है अपने आप को मुसलमान कहलवा लेना और अपने आप को मुसलमान समझ लेना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को भी अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हम मुसलमान हैं, और अपने आप को वो मुसलमान समझ भी रहा होगा। क्या सिर्फ समझ लेने से और कहलवा लेने से क्या हम मुसलमान हो जाएंगे, या इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान हो जाने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुसलमान हो तो ये बातें गौर से सुनो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। अगर मेरी आजमाइश में तुम पूरे उतर गए तो अपने आप को मुसलमान समझना,
अगर हमने तुमको आजमाया और तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डगमा डोल हो गए और इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाए, तो फिर तुम अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो मुसलमान और दूसरों से कहलवा रहे हो मुसलमान। हकीकत में मुसलमान से आपका, इस्लाम से आपका कोई रिश्ता नहीं। ये कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी फिर घुमाने लगे। सबसे बड़ा कुतुब मीनार तो तुम ही लिए खड़े हो, एक बार जल्दी कर लो। अब पब्लिक भी आना चाहिए ना कि हाँ जलसा हुआ है, जल्दी करिए। ठीक, तो वो आजमाइशें क्या है? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ डालकर। वलजू, तुम्हें भूखा रखकर। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीजों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीजों से जब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम इस्लाम पर साबित रहते या नहीं, अपने रब के ऊपर साबित रहते या नहीं, साबित कदमी का सबूत देते हो या नहीं, या बहक जाते हो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में तो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। हर वक्त उनको डर लगा रहता है कि कब पता नहीं इजराइल की तरफ से बमबारी शुरू हो जाए। खौफ के साए में जी रहे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। कोई गाड़ी आती है, गाड़ी को देखते हैं, इसमें अनाज आ रहा है, इसमें हमारी कुछ खुराक आ रही है, खाना आ रहा है। उस गाड़ी को देखकर वहां के बच्चे, मर्द, औरतें सब भागते हैं और फिर भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना लेने जाएं और बमबारी हो जाए। ये माहौल हमारे ऊपर भी तारी होता है।